Assalamu alaikum everyone, welcome back to our YouTube channel JK Study Info. I hope you are all doing well. फाइनली एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी हैं जेके एसएसबी के पोस्टों के रिगार्डिंग। जितने भी कैंडिडेट्स नायब तहसीलदार वैकेंसीज का वेट कर रहे थे सालों से, उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल कितने पोस्ट्स हैं, एक ऑप्शनल अपडेट आ चुकी है, साथ ही साथ एज क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आ चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आपको मालूम होगा, ये जो वैकेंसीज है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं। ऑलरेडी 58 वैकेंसीज रेफर की गई थी जेके एसएसबी को, तो उनकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई थी। अब यहां पर एक फाइनल अपडेट आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेन कैटेगरी जो ग्रीवेंस एक पुट की गई थी इन पोस्टों के रिगार्डिंग, जिसमें कहा गया था, यहां पर आप देख सकते हो कि कितने टोटल पोस्ट्स हैं जो वेकेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में आने वाली है नायब तहसीलदार की वैकेंसीज। ये आप यहां पर चेक कर सकते हो। यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि काइंडली इसको मेंशन कीजिए कि कितनी टोटल वैकेंसीज हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ने साफ साफ मेंशन किया है टोटल हमने 75 पोस्ट्स रिसीव किए हैं, जिसमें नायब तहसीलदार की वैकेंसीज हैं और उनमें से टोटल 58 पोस्ट, 75 में से टोटल 58 पोस्ट्स जेके एसएसबी को रेफर किए गए हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट भी दी थी कि कितने टोटल पोस्ट्स रेफर किए गए हैं। आपने अगर अभी तक वो अपडेट नहीं देखी होगी कि इनका एक्सपेक्टेड सिलेबस भी क्या रहने वाला है, वो अपडेट भी हमने दी है। आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि टोटल 58 पोस्ट जो ऑलरेडी रेफर किए गए थे जेके एसएसबी को, फिर से 17 पोस्ट ऐड किए गए हैं। यहां पर टोटल 75 पोस्ट हैं जो रेफर होने वाले हैं जेके एसएसबी को, 17 पोस्ट शॉर्टली। ऑलरेडी टोटल कितने पोस्ट रेफर हुए थे? 58। अब यहां पर 17 पोस्ट शॉर्टली जेके एसएसबी को रेफर होने वाले हैं। टोटल आपके 75 वैकेंसीज आने वाली हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये है कि अगर ये वैकेंसीज रेफर हो चुके हैं तो अभी तक इनकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई। आपको मालूम होगा रिजर्वेशन रूल्स का अभी मसला चल रहा है। जब तक रिजर्वेशन रूल्स का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने की चांसेस कम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आएगी, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि रिजर्वेशन रूल्स अगर फाइनलाइज हो जाएंगे 2025 में आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलने वाली हैं। बहुत सारे पोस्ट्स रेफर हुए हैं, बहुत सारे पोस्ट्स वैकेंट है, वो आपको मिलने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट सालों से इन वैकेंसीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, अब जो स्टूडेंट्स चाहते हैं इनके लिए हम इन वैकेंसीज के लिए पढ़ेंगे, तो मेरी एक सजेशन है, आप ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकते हो। प्लेटफॉर्म का नाम है क्विंटेसेंस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड कर सकते हो और जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अभी देखो आप कितना अभी कम इसका प्राइस है, लेकिन जो ही इनकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी तो इनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए ऐप और इन पोस्टों के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी हम यहां पर देखेंगे इनके लिए एज क्या रहती है एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन। साथ ही साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। एक गुड अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए जो इसके लिए वेट कर रहे थे, नायब तहसीलदार की वैकेंसीज। साथ ही साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 500 प्लस पटवारी पोस्ट्स भी वेकेंट है जो कि ऑलरेडी रेफर किए गए हैं, वो भी अपडेट हमने आपको दी थी। तो अब हम यहां पर बात करेंगे इनकी क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ एज क्या रहने वाली है। ये आप यहां पर देख सकते हो एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन, यहां पर आप चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंट नेम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पोस्ट कौन सा है? नायब तहसीलदार का पोस्ट, और उस टाइम कितने वैकेंसीज थे? 134। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूजन में रहते हैं कि शायद ये न्यू नोटिफिकेशन है। ये हम एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन बात कर रहे हैं,
कि एज क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड एज, और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन, ताकि आप आज से ही इन पोस्टों के लिए प्रिपेयर कर सको। उस टाइम यहां पर 134 वैकेंसीज थी और ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी वो थी 2015। मतलब 2015 से नायब तहसीलदार वैकेंसीज की कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अब इस साल इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाली है और इन वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है ये आप यहां पर देख सकते हो। मेंशन किया गया था ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन। अब यहां पर भी एक मसला है इन वैकेंसीज में कि क्या नॉलेज ऑफ उर्दू इस बार होगा या नहीं इन वैकेंसीज के लिए। आपको मालूम होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसीज आती थी, चाहे वो पटवारी वैकेंसीज आती थी, चाहे वो नायब तहसीलदार की वैकेंसीज आती थी, उन वैकेंसीज की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ नॉलेज ऑफ उर्दू भी रहता था जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहता था। हाल में ही जो 2021 में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फिल हुई पटवारी वैकेंसीज की, उसके साथ नॉलेज ऑफ उर्दू साथ में ही था। लेकिन कुछ नोटिफिकेशंस फिर आई जिसमें मेंशन किया गया था नॉलेज ऑफ उर्दू रिमूव किया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि जो नायब तहसीलदार की अपकमिंग वैकेंसीज है, ये 78 वैकेंसीज जो हैं, ये 70 कुछ वैकेंसीज ये जो रेफर हुई है, इनमें ग्रेजुएशन के साथ साथ नॉलेज ऑफ उर्दू होगा या नहीं। अगर हम प्रीवियस पटवारी वैकेंसीज की बात करेंगे जिनका सिलेक्शन लिस्ट इस साल ही फिल हुआ, तो एज पर डेट नॉलेज ऑफ उर्दू रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो शॉर्ट नोटिस आई थी जो कि हमने आपको बार बार अपडेट दी थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, अपने व्हाट्सएप चैनल में भी। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उस चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो उन शॉर्ट नोटिस के हिसाब से नॉलेज ऑफ उर्दू नहीं रहने वाला है। अब ये कंफ्यूजन है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। जब तक इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियली जेकेएसएसबी अनाउंस करेंगे, तो तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि नॉलेज ऑफ उर्दू रिमूव हुआ है या नहीं। तो इसलिए आपको वेट करना है जब तक इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन ये बात याद रखना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन चेंज नहीं होने वाली है, वो है ग्रेजुएशन। ये मैं आपको यहां पर अपडेट क्यों दे रहा हूं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके लिए आज से ही प्रिपेयर करना चाहते हैं। इसी तरह हम यहां पर बात करेंगे इनके लिए एज क्या रहने वाली है मिनिमम एज कैटेगरी वाइज। यहां पर आप देख सकते हो एज पर दिस नोटिफिकेशन 2015 की ये नोटिफिकेशन है। ओपन मेरिट के लिए जो अपर एज रही थी वो 40 इयर्स थी। इसी तरह SC ST RBA ALC OSC उनके लिए 43 और फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए 42, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 और जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 इयर्स। ये तब की बात है। अब यहाँ पर यही रहने वाली है क्योंकि 2015 के बाद फिर से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाली है। मतलब बहुत सालों के बाद ये नोटिफिकेशन आने वाली है। एक गुड अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। ऑलरेडी हमने इसका सिलेबस भी, एक्सपेक्टेड सिलेबस भी अपलोड किया है। आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो डायरेक्टली जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार एक्सपेक्टेड सिलेबस बाय जेके स्टडी इन्फो। तो आपको इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस भी मिलने वाला है, PDF भी मिलने वाली है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अभी से जाके आप इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये एक फाइनल अपडेट थी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।